जैसे कि पहले एपिसोड में हम सभी ने देखा था एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और ये धमाका सुन के चेस्लू सोचती है ये क्या था, मगर जुनोयो बहुत ही डर जाती है कि ये शुरू हो गया। और तभी सामने का दीवार टूट के कुछ आग के सीटे के जुनोयो के मुंह में लग जाता है। इस वजह से जुनोयो के गाल में भी बहुत ही बड़ा काट लग जाता है। ये देख के जुनोयो भी बहुत ही गुस्से में आ जाती है और पीछे चेस्लू को धक्का देते हुए कहती है, चेस्लू तुमने ये ठीक नहीं किया, मेरे साथ तुम जाओ जाके मरो यहाँ पर। इस वजह से चेस्लू भी पीछे जाके गिर जाती है और चेस्लू के ऊपर एक पिलर रखे गिरता है और ये पिलर सीधे आके चेस्लू के पैर पे गिरता है। इस वजह से चेस्लू के पैर में भी चोट लग जाता है और चेस्लू खड़ी नहीं हो पाती और सामने जुनोयो दौड़ के बाहर जाने लगती है। और उसी वक्त एक्सो भी फैक्ट्री के बाहर पहुंच जाता है और कार से बाहर निकल के दौड़ के फैक्ट्री के अंदर जाने लगता है, मगर एक्सो के बॉडीगार्ड आके एक्सो को पकड़ लेता है और कहने लगता है प्रेसिडेंट आप अंदर नहीं जा सकता, अंदर बहुत ही खतरा है। मगर एक्सो उन दोनों को धक्का देते हुए कहता है मुझे छोड़ दो, मुझे जो करना है मैं करूंगा, मेरे बीच में आने की कोशिश मत करना वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। और ये कह के एक्सो निकल जाता है चेस्लू को बचाने के लिए फैक्ट्री के अंदर। और अंदर चेस्लू उठने की कोशिश करती है मगर उठ नहीं पाती और आग के धुएं की वजह से चेस्लू भी ठीक से सांस ले नहीं पाती और साथ ही में सोचने लगती है मुझे यहाँ पर ऐसे नहीं मरना, जी मेरे बाहर इंतजार कर रहा है, मगर मैं इस हालत में बाहर भी नहीं जा पा रही और ये आग की गर्मी बढ़ता ही जा रहा है, लगता है यहाँ पर मेरा मरना तय है। और मगर तभी चेस्लू देखती है कि एक्सो आ रहा है और ये देख के चेस्लू भी बहुत ही खुश होकर रोने लगती है और एक्सो भी चेस्लू के पास आ जाता है और कहता है चेस्लू क्या तुम ठीक हो, अभी रो मत, मैं तुम्हें बाहर लेके चलता हूँ। और ये कह के चेस्लू को उठा के बाहर ले जाने लगता है और बाहर ले जाते हुए कहने भी लगता है घर जाने के बाद मैं तुम्हें देख लूंगा कि हर समय तुम कहीं पर जाती हो तो मुझे बताते क्यों नहीं। ये सुन के चेस्लू भी कहने लगती है एक्सो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे पीछे से बहुत ही बड़ा पिलर इन दोनों के ऊपर गिर जाता है, मगर एक्सो भी पीछे से उस पिलर को पकड़ लेता है और साथ ही में उठा के दूर भी फेंक देता है। ये देख के चेस्लू भी कहती है कि एक्सो तुम ठीक हो। ये सुन के एक्सो भी कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। और बाहर ये तीनों परेशान होने लगता है कि एक्सो को जाते बहुत ही समय हो गया मगर एक्सो अभी तक बाहर नहीं आया। और उसी वक्त एक्सो भी बाहर आ जाता है और पीछे से फैक्ट्री टूट के गिर जाता है। और उसी वक्त चेस्लू भी नोटिस कर लेती है कि एक्सो जिस हाथ से पिलर पकड़ा था उस हाथ से खून बह रहा है। ये देख के चेस्लू भी कहती है एक्सो तुम्हारा हाथ, तभी एक्सो भी कहता है मेरे हाथ को कुछ नहीं हुआ है, ये सिर्फ एक छोटा सा कट है, मगर मैं तो इस बारे में सोच के ज्यादा परेशान हूँ कि तुम्हें कुछ हो जाता तो। ये सुन के चेस्लू भी कहती है एक्सो मुझे माफ कर देना, मैंने सोचा नहीं था ऐसा कुछ हो जाएगा। ये सुन के एक्सो भी कहता है मैं सिर्फ तुम्हें इस बार माफ कर रहा हूँ, अगली बार मुझसे कुछ भी नहीं छुपाना। ये सुन के चेस्लू भी शर्माती हुई कहती है ठीक है। और उसी वक्त एक्सो के बॉडीगार्ड और काले कड़वा लकी भी आ जाते हैं और आते हुए कहते हैं मिस चेस्लू और प्रेसिडेंट क्या आप दोनों ठीक है। ये सुन के चेस्लू कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, मगर एक्सो के हाथ में चोट लगा है। ये सुन के काले कड़वा लड़की भी कहती है कार रेडी है, चलो हम आपको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। इसके बाद ये दोनों कार में बैठने लगते हैं। तभी चेस्लू पीछे मुड़ के फैक्ट्री की तरफ देखते हुए सोचने लगती है अगर जुनोयो सच में ये सब कुछ प्लान करके मुझे मारने की कोशिश किया है तो मैं जुनोयो को छोड़ूंगी नहीं। इसके बाद हमें जुनोक्सुन का ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जुनोक्सुन जुनोयो को एक जोरदार थप्पड़ मार के गिरा देता है जुनोयो को। और आपको जुनोक्सुन याद ना हो तो मैं बता दूं जुनोक्सुन चेस्लू का पुराना हस्बैंड है। और अभी जुनोक्सुन बहुत ही गुस्से में जुनोयो को कहता है मैंने सुना है तुमने ही चेस्लू को उस फैक्ट्री में बुलाया था जिस फैक्ट्री में आग लगा है, इसका मतलब क्या फैक्ट्री में आग लगा के चेस्लू को मारने का प्लान तुम्हारा था। ये सुनकर जुनोयो कहती है मैं तो सिर्फ चेस्लू से बात करने के लिए उस फैक्ट्री में बुलाया था, मुझे नहीं पता उस फैक्ट्री में आग कैसे लगा और धमाका कैसे हुआ, और उस धमाके की वजह से देखो मेरा भी चेहरे में बहुत ही बड़ा चोट लगा है। ये सुन के जुनोक्सुन भी कहता है देखो जुनोयो तुम झूठ बोलने की कोशिश मत करो क्योंकि गोंग एक्सो ने चेस्लू को बचाया है, अभी चेस्लू हॉस्पिटल में है और अगर चेस्लू को कुछ हो तो हम बहुत ही बड़े मुसीबत में पड़ जाएंगे क्योंकि गोंग एक्सो हमें छोड़ेगा नहीं। ये कहने के बाद जुनोक्सुन जुनोयो को मुंह पीछे फेंकते हुए छोड़ देता है। इसके बाद जुनोयो मनी मन सोचने लगती है क्या वो चुड़ैल चेस्लू इस आग से भी बच गई, और अभी जुनोक्सुन मेरा हस्बैंड है मगर जुनोक्सुन मेरे बारे में परवाह ना करके चेस्लू के बारे में सोच रहा है, इसलिए लगता है अभी मुझे ये ना चाहते हुए भी करना ही पड़ेगा जुनोक्सुन का दिल जीतने के लिए। ये सोचने के बाद जुनोयो कहती है जानू आप ऐसा कैसे कर सकते हो, मेरे साथ मैं माँ बनने वाली हूँ। ये सुन के जुनोक्सुन पूरी तरीके से हिल जाता है कि तुम सच में माँ बनने वाली हो और बहुत ही खुश होकर आके जुनोयो का हाथ पकड़ कर कहता है क्या तुम सच कह रही हो। ये सुन के जुनोयो पे कहती है हाँ ये बस सच है, मैं आपको कहना चाहता था मगर आप मेरे ऊपर बहुत ही गुस्सा कर रहे थे इसलिए मैं बहुत ही डर गई थी। ये सुन के जुनोक्सुन कहता है मुझे 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 माफ कर दो जुनोयो, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा, मुझे सिर्फ इस बार माफ कर दो, मैं अगली बार कभी भी तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं करूंगा। ये सुन के जुनोयो भी कहती है ठीक है, मगर मनी मन बहुत ही इविल तरीके से सोचने लगती है मैंने जुनोक्सुन से झूठ बोला है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ कि जुनोक्सुन मुझे प्यार करे, और एक बात ये मेरा दूसरा प्लान का हिस्सा है जिससे मैं चेस्लू को आगे जाकर बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंसाऊंगी। इसके बाद हमें फिर से गोंग एक्सो का घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक्सो सोफे में बैठा था और चेस्लू आके कहती है डॉक्टर ने कहा है तुम्हारे हाथ में जो चोट लगा वो ज्यादा गहरा नहीं है, इसलिए कुछ दिन तक तुम्हारा हाथ ज्यादा हिलाओगे नहीं तो तुम्हारे हाथ का चोट खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। ये सुन के एक्सो भी चेस्लू का हाथ पकड़कर खींच के अपने पास बैठा के कहता है ये तो ठीक है मगर तुम उस फैक्ट्री में गई क्यों थी। ये सुन के चेस्लू भी कहती है क्योंकि जुनोयो ने मुझे बुलाया था वहाँ पर, क्योंकि जुनोयो के पास कुछ फोटो था मेरा उस रात का जिसे सभी लोग मिलकर प्लान करके मुझे तुम्हारे कमरे में भेजा था और उसी रात का फोटो लेने के लिए मैं गई थी जुनोयो के पास। एक्सो भी कहता है तो ये सब कुछ जुनोयो का प्लान है। ये कह के एक्सो सीरियस हो जाता है। तभी चेस्लू भी कहती है मुझे लगता है जुनोयो यहाँ पर अकेली होगी क्योंकि मुझे जितना जुनोयो के बारे में मालूम है जुनोयो ऐसा कभी भी नहीं कर सकती, इसलिए मुझे लगता है इसका पीछे किसी और का हाथ है।
ये सुन के एक्जो भी कहता है ऐसा है तो मैं उसे ढूंढ के बाहर निकलूंगा, तुम चिंता मत करो। ये सुन के चेंसलर भी कहती है थैंक यू एक्जियो। ये सुन के एक्जो भी कहता है मैंने तुम्हें पहले भी बोला है मुझे पसंद नहीं है कि तुम मुझे थैंक यू बोलो। ये कह के एक्जो चेंसलर को किस करने लगता है, तभी एक्जो के मोबाइल पे किसी का कॉल आ जाता है। ये सुन के चेंसलर एक्जो को धक्का देते हुए कहती है देखो एक्जो तुम्हें किसी का कॉल आया है। ये सुन के एक्जो भी अपने मोबाइल पे आए हुए कॉल को उठा लेता है। तभी दूसरी तरफ से काले कोट में लड़की कहती है प्रेसिडेंट अचानक से आपके दादाजी का हालत बहुत ही खराब हो चुका है, इसलिए हम आपके दादाजी को इमरजेंसी रूम में लेके आए हैं, इसलिए प्रेसिडेंट जितना जल्दी हो सके यहाँ पर आने की कोशिश कीजिए। ये सुन के एक्जो भी कहता है ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ। ये सही बात चेंसलर भी सुन लेती है और कहती है कि दादाजी ठीक होंगे। ये सुन के एक्जो भी कहता है मुझे पता नहीं मगर मुझे जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल जाना होगा। ये सुन के चेंसलर भी कहती है एक्जो मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। तभी एक्जो भी कहता है ठीक है चलो एक साथ। और यहाँ से ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हो सके तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।